कहा जाता था, वेदिका कहा जाता था। अच्छा बच्चों, यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो आप ऐसे देख सकते हो इसे कंपोनेंट को। हालांकि हम आपको इस तरीके से समझा सकते हैं कि कंपोनेंट इस तरीके के बुद्ध के रहे होंगे स्तूप के। जैसे बच्चों ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है बच्चों। इन कंपोनेंट को आपको लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं। यदि आप एक केवल चित्र बनाकर इन कंपोनेंट को दर्शा दोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे बच्चों एंड ये मेन पार्ट है बच्चों, ये डोम शेप का है, यानी कि गुंबद के आकार का है बच्चों। ये किस आकार का है? गुंबद के। तो इसको कहते हैं बच्चों अंड। मेधी बच्चों क्या कहते हैं? स्तूप का चौड़ाई वाला भाग जो होता है वो मेधी कहलाता है। अभी दिखा देंगे। प्रदक्षिणा बच्चों जो चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा होता है उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। मेधी के ऊपर बच्चों ये स्थित होता है। मेधी भी इनफैक्ट एक टाइप की प्रदक्षिणा ही होती है, उसकी चौड़ाई बस थोड़ी ज्यादा होती है। कमेंट करें। हरमी का बच्चों ये टॉप पर होता है, ये ऊपरी भाग होता है स्तूप का। क्या होता है? ऊपरी भाग होता है। अब इसको आप बना लो बच्चों, एक इस तरह का संरचना आप बना सकते हो। देखिए अभी हिस्ट्री का जो स्तूपास का पिक्चर है ना, हाथ से बनाए तो इसको तो इसी तरीके से बनाया जाएगा। ये बिल्कुल एकदम सही तरीके से है ना। बना लो इसको। तो स्तूपों का निर्माण जो है ऐसे करवाया जा सकता है, क्योंकि उसमें चेंज हाथ से बनाए हुए स्तूप में कुछ चेंज हो सकता है, क्लास कर रहे हैं, बट इसमें ये ओरिजिनल फॉर्म है। तो यही आपको, और रेखा चित्र के फॉर्म में है ये, तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा इसे। तो आप बना लीजिएगा इसे, ठीक है। ये देखो, ये इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट दिखाया गया। हरमी का छतरी, ऊपर प्रदक्षिणा पथ है बच्चों, ये मेधी है, ये वेदिका है, ये तोरण है बच्चों, ये गेट है यानी तोरण दरवाजा है। प्लीज गाइस ज्वाइन करें लाइव। हाँ बेटा, दरवाजे को तोरण कहा जाता था। और 4 प्रकार के गेट है बच्चों, 4 गेट होते थे। जैसे ये भी तोरण है, ये भी तोरण है, यहाँ पर ये भी तोरण है और ये भी तोरण होता था। 4 अलग अलग तरह के दरवाजे होते थे, किसी से भी जाया जा सकता था। ये स्तूपों का रूप है बच्चों। जो ऊपरी भाग है, जो स्तूप के ऊपर ऊपरी भाग है, जैसे बच्चों वहां पर होता था, मंदिरों में आपने देखा था, है ना, वहां पर नागर आर्ट के जो मंदिर होते हैं बच्चों, वहां पर कलश होता है ना। कलश जो है वहां पर ये छतरी का काम करता है। उसके नीचे बच्चों क्या होता है? ये होता है आमलक, होता है वहां पे। क्या होता है? आमलक मंदिरों में। ये हरमी का होता है। ये प्रदक्षिणा पथ होता है बच्चों। और ये अंड होता है, मेधी होता है, ये वेदिका है बच्चों जो लकड़ियों की अभी बताई हमने। और ये तोरण होता है जिसे आप दरवाजा कह सकते हैं। तो इस तरीके का स्तूप बच्चों जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके का स्तूप आपको बनाना होगा, और जो रेखा चित्र के रूप में है ये, ताकि आपको पता चले। और इसका बच्चों यदि वैसा रूप देखना चाहते हो तो आप सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है। लेकिन ये स्तूप का रिफाइंड रूप है बच्चों, यानी कि आप इतना बुरा चित्र कोई नहीं बनाता है। फाइनेस्ट रूप है ये। पहले स्तूप ऐसे नहीं बनते थे। पहले थोड़े से स्तूप लगता है आवाज नहीं जा रही है आप लोग फेज में ऑर्नामेंटेड स्तूप नहीं होते थे, लेकिन ये ऑर्नामेंटेड स्तूप। क्या आवाज जा रही है? तो इसको आप बना ही लेना, ठीक है, आराम से। आप ये बताओ बस, केवल सांची स्तूप बताना है या आप कर लोगे इसे इसी से? तो हेडिंग लगाओ सांची स्तूप। थैंक यू फॉर योर लाइक्स। सांची स्तूप, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। बैक का क्या करेंगे? ये मिल जाएगा, इसके लिए परेशान मत हो, ये सब मिल जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ, लिख लो एक हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ स्तूपा। स्तूप के मुख्य घटक, स्तूप के मुख्य घटक। लेकिन इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस 4 टाइप के स्तूप बनाकर चित्र होगे तो काम हो गया। उसी में स्तूप के घटक लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट हम बहुत डिटेल से आपको बता रहे हैं। इसे आप 350 शब्द भी नहीं आएगा। यूपीएससी में यदि घटक सिर्फ पूछे तब ये लिखने हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। दाढ़ी बढ़ने के कारण नोचता बहुत है। कह रहे हो लिखवा दो, लिख लो। जब हम कह रहे हैं आवश्यकता ही नहीं है तो फिर समझ ही नहीं रहे हो। आप लोग कमेंट नहीं है आवश्यकता, काहे नीड होती है तो हम लिखवा देते हैं सब चीजें, कुछ हो गल का, लेकिन कहो तो हम लिखवा दें।